संविधान दिवस के दिन आप लोगों का नाटक है। नाटक करने के लिए तैयार हैं? यस। आपका रोल है प्रश्नवक्ता। ठीक, क्या है? प्रश्नोत्तर। प्रश्नवक्ता। प्रश्नवक्ता का मतलब होता है प्रश्न करना। ठीक, इनका रोल है प्रश्न करेंगे और ये अपना बताएंगे कि हम प्रश्न में पूछने के बाद प्रश्नवक्ता का काम है प्रश्न करना, इनका काम है सवाल का जवाब देना। ठीक, तो प्रश्नवक्ता आप इनसे प्रश्न करना स्टार्ट करिए। इनका रोल क्या है, टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पर इनको प्रश्न करना है आपको पता होना चाहिए। तुम कौन हो? संविधान। ऐसे नहीं, ऐसे तुम कौन हो हुआ यू का मतलब नहीं होता। ठीक, एक है पहले हंस लो। ठीक, बस ध्यान दो। पहले करना है कि तुम कौन नहीं, ऐसे थोड़ा सा अलग दिव्यानी आप इसके बाद जानकारी आप कहना कि आप संविधान हो। ठीक, पहले अभी बहुत सारी बातें हैं। पहले कहना है आप किस टॉपिक पर ये बात आज की बात है, उस दिन क्या होगा वो हम बताएंगे। आज तुम्हें पूछना है कि आपको जो टॉपिक मिला इसके बारे में आप क्या नाटक में दिखाना चाहेंगे, कैसे दिखाएंगे, ये पूछना है। टॉपिक में क्या मिला है आपको? संविधान। संविधान। तो संविधान को आप कैसे लोगों को बताएंगे कि संविधान होता है क्या, संविधान के बारे में क्या आपको पता है, नाटक में क्या दिखाना है, खाना है संविधान। तो बताओ संविधान का जब तुम्हें टॉपिक मिला है संविधान के बारे में जो लिखा है उसको पढ़ के सुनाओ। मैं भारत की संविधान हूँ और मेरे हाथ पकड़ लो एकदम तेज इस साइड होकर। मैं भारत की संविधान हूँ और मेरे ही द्वारा सभी को बराबर कानून प्राप्त है। और आप सभी को पता है कि देश और राज्य को चलाने के लिए जिस किताब का प्रयोग होता है वह भारतीय संविधान में ही हूँ। और मेरे अंदर 22 लेसन है जिस लेसन को भाग कहते हैं। और मेरे अंदर कुछ टॉपिक भी हैं जिसे आप लोग अनुच्छेद कहते हैं। और मेरे अंदर मैं इतनी बड़ी हूँ कि मेरी गणना 395 के रूप में किया जाता है। मैं ही हूँ जो राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता। मैं ही हूँ जो चाय बेचने वाला सीएम और मंदिर में रहने वाला पीएम बना दिया। जो मुझे पढ़ेगा वो कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। मैं किसी के पास जा सकती हूँ और जो मुझे नहीं पढ़ेगा वो कुछ नहीं कर सकता। मेरे अंदर कई विशेषताएं हैं और मेरी सबसे प्रिय विशेषता वही तो है जो सबको प्राप्त है, मूल अधिकार। ठीक, सही बात है। जैसे क्वेश्चन भी बनता है मैं संविधान एक जैसे भागवत गीता और मनु की किताब जैसे जो किताब होती है, जैसे हम लोग के पास ऐसा है जो कॉपी जैसे मान लो ये है एक बुक है। ठीक, इस बुक के अंदर कई पेज होंगे, पेज के आधार पर ही कितने लेसन होंगे। तो वैसे ही हमारा संविधान, ध्यान देना, संविधान है हमारे संविधान में कुल कितने लेसन हैं? 22 लेसन है। अब 22 लेसन में जैसे होता ना टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3 का। ठीक, जैसे देखो टॉपिक हुआ तो वैसे तो कुल टॉपिक कितने हैं? 395। 395 हमको राइट देते हैं, हर चीज के बारे में बताते हैं। क्या हुआ भाई, हंस रही हो? ठीक, तो ऐसे 395 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 395। अब इसके बाद आपके दूसरा रूप कौन सा है, मतलब आपके अंश का दूसरा रूप मूल अधिकार। आपसे प्रिय कौन है, सबसे प्रिय कौन है? मूल अधिकार है। तो फिर आप मूल अधिकार को बुलाइए अपने हाथों से, पहले कदम से आपका मूल अधिकार आ जाए। ये आपका रिहर्सल। इस तरह से बड़ा माइक होगा, बड़े मंच होंगे, मंच पर सामने भी लोग होंगे और कई तरह तरह के लोग होंगे। आपको किस डिजाइन को दिखाकर आकर्षित करना है आपका काम है। ठीक, एक अपना खुद एक कला होता है, उस कले के हिसाब से खुद दिखाना। जब जैसे मूल अधिकार बोले तो मूल अधिकार क्या होता है? मूल अधिकार क्या होता है? आखिर मूल अधिकार को इतना विशेष संविधान क्यों मानता है?
क्यों मूल अधिकार को लगता है कि संविधान को क्यों लगता है कि हमारे लिए सबसे प्रिय हमारा मूल अधिकार है? क्योंकि हमारे लिए में पूरे 35 लेसन पाए जाते अधिकार। कितने टोटल? 35। 12 से 35। आपने देखो एक विशेष बात और है। पहली बात तो मूल अधिकार में जो 6 है, सुनो, मूल अधिकार में जो 6 है, 6 अधिकार जो विशेष, उसके साथ ही मूल अधिकार में 2 चीज और पाए जाते हैं। पहला है 12 अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 13। उसके बाद मूल अधिकार में जो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार सब छाटा गया। तो पहले आपके अंदर दो चीज जो है, पहले है कि पहला 12 आपको पहले आप करना होगा। 12 का मतलब क्या होगा? 12 बताता है मूल अधिकार की परिभाषा है, ध्यान दो। 12 जो है आपने जो विशेष इसलिए मान रहे हैं सब, देखो ऐसी नागरिकता भी विशेष है कि जब तक हम 18 साल के नहीं तब तक हम भारत के नागरिक नहीं हैं। 18 साल के बाद ही हम भारत के नागरिक हो सकते हैं। उसी तरह मूल अधिकार का भी एक अपना फंडा है। फंडा क्या? उसके अंदर विशेष 2 अनुच्छेद है, पहला 12, दूसरा 13। 12 ये बताता है कि मूल अधिकार की परिभाषा है, यानी मूल अधिकार अपने आप में खुद एक स्टेट है। क्या बताता है? स्टेट है। स्टेट का मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश, उस स्टेट का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं है। इस स्टेट का मतलब होता है कि अपने आप में खुद हम हैं। जैसे बिजली विभाग अपने आप में स्टेट है। अब बिजली विभाग का काम स्वयं उसका कर्मचारी होते हैं, स्वयं वो पगार देता है, सब कुछ वो स्वयं करता है। सुनो, जैसे रेलवे अपने आप में स्टेट है। रेलवे का अपना खुद का पुलिस होते हैं, खुद का अपने कर्मचारी होते हैं, उसमें कोई मोल नहीं हो सकता। ठीक। बीसीसीआई अपने आप में स्टेट है, जैसे क्रिकेट खिलाता है। अब बीसीसीआई से कह दिया जाए कि आप इस खिलाड़ी को, हाईकोर्ट कहेगा कि आप इस विराट कोहली को छोड़ के इनको खिला दिए, तो क्या बीसीसीआई मानेगा? नहीं, वो अपने आप में खुद स्टेट है। ऐसे तुम्हारा मूल अधिकार अपने आप में स्टेट है। तो कैसे तुम अपने हिसाब से अपना मूल अधिकार प्रयोग करोगे कि दूसरा कोई करा सकता है? नहीं। तुमको सड़क पर घूमने की आज़ादी है, कोई रोक सकता है कि हम कहेंगे इस साथ? ये तो अपने अपने खुद स्टेट है। उसी तरह तो एक तो मूल अधिकार अपने आप में स्टेट बनता है, और दूसरा ये है अल्पीकरण, जो आपके मूल अधिकार को रोकने का कार्य करता टूट जाएगा। ठीक, रोकने का कार्य। जैसे अगर आपके मूल अधिकार के द्वारा दूसरे के मूल अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो आपको मूल अधिकार को रोका जा सकता है। जैसे कि आपके चलने से किसी राही को परेशानी है, तो उस राही का मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आपके मूल अधिकार को रोका जा सकता है। इसी के आधार पर कानूनी प्रक्रिया की जाती है। जैसे तुम्हारा मूल अधिकार है घूमने की आज़ादी, तो क्या हम कहीं किसी के घर में नहीं जा सकते? वैसे अगर उसके घर में आप जा रहे हैं तो उसके मूल अधिकार का हनन है। जैसे आपको बात करने का आज़ादी है, तो क्या हमारे अब अपनी बातों को कर सकते हैं? नहीं, इससे हमारा मूल अधिकार खनन होगा। तो हमारा मूल अधिकार खनन होगा तो फिर भाई हम भी, यानी हम अल्पीकरण का सबसे मेन फंडा है कि आपको मूल अधिकार का रोकने का कार्य अनुच्छेद 13 करता है। अगर अनुच्छेद 13 ना हो तो आपके मूल अधिकार की पूरी आज़ादी है चाची के घर में से घुस के नीमक मर्चा चुरा लो। लेकिन ये अल्पीकरण 13 ये कहता है कि आप जब उसके घर में एंट्री मारे हैं, उनका नीमक मर्चा है, यानी उनका मूल अधिकार खनन हुआ, क्योंकि हमारी आज़ादी को आप छीन रहे। जैसे वो अपना, इसीलिए मूल अधिकार को कुछ चीज़ों में कानूनी अधिकार माना जाता है। पर्सनली मूल अधिकार इस चीज़ को बनाए समय बाबा साहब ने बड़े अच्छे से डिजाइन किया। आज हमको पका पकाया भोजन मिल रहा है। ठीक, आज जो भी प्रशासन कानून व्यवस्था चलाई जा रही है उसमें बना बनाया है। उनको काफी पलटना, तेज पलटना, फलाने को क्या सजा देना उसमें लिखा है, फलाने को क्या सजा देना है इस कापी में लिखा है। तो क्या आप लोग सजा नहीं दे सकते? आसानी से मिलेगी। इसके पहले जब संविधान नहीं बना था तो आज़ादी हमारे पास नहीं थी। आज हमारे पास भरपूर आज़ादी है। पेज पलटे हैं क्या हो?
अनुच्छेद 13 कर दिया आर्टिकल 21 कहता है कि किसी व्यक्ति, आर्टिकल 21 या 22 कहता है कि किसी व्यक्ति को हम 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर 24 घंटा या उससे अधिक हम किसी को जेल में नहीं रख सकते। अगर इससे ज़्यादा अगर रखते हैं तो उसके मूल अधिकार का हनन है। अगर उसके मूल अधिकार का हनन है तो तुरंत वो चला जाएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो उसके लिए तो तैयार बैठे हैं कि साहब कहाँ रखे हैं उसके मूल अधिकार। इसीलिए 24 घंटे के अंदर पुलिस क्या करती है, सशरीर उसको न्यायालय में जज साहब के बंद पेश कर देती है कि आपको ये आपका चीज़ है, आप रखिए जहाँ चाहिए, घर भेजना है तो घर भेज दीजिए, वरना आप जेल भेज दीजिए। हुआ कि नहीं? आदमी डरता है, हर चीज डरता है। जैसे कोई चीज हम चीज का निर्माण करते हैं तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होती है। ऐसा नहीं है कि हम ये चीज कॉपी लिख दिए तो ये इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है जब तक इसको पूरी तरह से नहीं चलाया जाए। तो कानूनी व्यवस्था और ये चीज की व्यवस्था ये अच्छी चीज है। आपके द्वारा अगर समाज में ये चीज फैलेगा और लोगों को समझ में आएगा तो क्या कोई व्यक्ति 24 घंटा से अधिक जेल में रहना उचित समझेगा? वो अपने अधिकार को मांग। आपके द्वारा ही अगर कुछ लोग सीख लेते हैं कि हमारा तो अधिकार है तो क्या वो प्रशासन से रूबरू सामने से बात नहीं करेंगे कि या तो हमें 24 घंटे के अंदर आप न्यायालय में पेश करिए तो हमें छोड़ दीजिए। तो आपको सिखाना जैसे नहीं होता है, हम कुछ सीखे हैं तो किसी को नहीं सिखा देना चाहिए। हम रहें या ना रहें पर हमारी बाणी रहनी चाहिए। बाबा साहब हैं या नहीं है, उनकी क्या है, उनकी किताबें आज भी संविधान है कि उनको नाम को आगे ले जाते हैं। आज भी जब भी कोई नाम लेगा संविधान को तो पहले बाबा साहब का नाम लेगा कि नहीं लेगा, क्योंकि उन्होंने ही बनाया है। एक तिनका मिटा कर आज इतना बड़ा चीज मंच तैयार किया गया। आज कह दिया जाए कि तुम्हारे बारे में तो तुम्हारे परिवार में सिवा कोई नहीं सोचता होगा। सोचता है? नहीं सोचता है। एक परिवार है जो तुम्हारे बारे में सोचेगा, वो व्यक्ति पूरे समाज को लेकर चला। आज भी संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि एक व्यक्ति विशेष को हो। क्या संविधान में लिखा है कि पंडित जी को दिया जाए और बाकी लोगों को नहीं दिया जाए? ऐसा कुछ नहीं। संविधान सबकी, हाँ थोड़ी सी है जैसा लोगों को लगता है कि आरक्षण, वैसी बात नहीं। हमारे लोग पीछे हैं, पढ़ने में पीछे हैं, इसीलिए उनको थोड़ा सा जैसे नहीं होता है कोई व्यक्ति कमजोर है, जैसे आप लोगों में कोई पढ़ने में कमजोर है तो क्या आप लोगों को उनका सहयोग करना चाहिए कि नहीं? यही आरक्षण द्वारा गरीबों का सहयोग होता है, दलितों का सहयोग होता है कि वो लोग आगे बढ़े, बाकी कुछ नहीं है। हमें आज भी अगर पढ़ने का पूरी तरह से आज़ादी मिल जाए तो हम लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं। ठीक, तो बताओ क्या है मूल अधिकार के बारे में बताओ। किसके बाद कौन है? मैं हूँ मूल अधिकार लोग मुझे ही नैसर्गिक अधिकार कहते हैं क्योंकि मैं मैं हूँ मूल अधिकार लोग मुझे ही नैसर्गिक अधिकार कहते हैं क्योंकि मैं सब लोग को जन्म से ही प्राप्त हो जाती है और मैं एक समान रूप से ही सब लोग को प्राप्त होती हूँ, ना कि कोई पढ़ा लिखा हो ना ही कोई अनपढ़ हो। और मुझे सब अपना रक्षा कवच भी मानते हैं और मैं एक भारतीय माँ की तरह ही सब लोग का रक्षा करती हूँ क्योंकि मेरे में आप लोग को पता है मेरे में 6 प्रकार के अधिकार पाए जाते हैं जो मैं हर भारतीय को प्रदान करती हूँ। तो तुम्हारा अगला हिस्सा कौन, पहला अधिकार कौन सा? सम्मान समानता का अधिकार। तो बुलाओ अपने अगले अधिकार को। इसमें डरने वाली बात नहीं। देखो नॉर्मली ये तुम्हारा रिहर्सल है, क्या है इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी शुरुआत है, तुम्हें ये नहीं कहना कि कौन है, ये सवाल नहीं पूछना है, डायरेक्ट तुमको लाइन में खड़ा हो। जैसे यहाँ मूल अधिकार पहले संविधान खड़ा, फिर यहाँ मूल अधिकार होगा, फिर यहाँ समानता का अधिकार होगा, समानता को स्वतंत्रता, ऐसे लाइन्स होंगे। तुम संविधान बोलने के बाद साइड हटना, फिर आ जाएगा मूल अधिकार। मूल अधिकार बोलने के बाद बोलना मैं भी मूल अधिकार की बहुत विशेष पार्ट हूँ या विशेष अंग हूँ। उसके बाद ऐसे करते करते तुम लोग को जाना। हम लोग सवाल प्रश्नोत्तर का मतलब होता है अच्छा आपको विशेष क्यों माना गया, सवाल होता है। हम क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे कि ये समानता का अधिकार मूल अधिकार में विशेष क्यों है।
क्या है जो आपने विशेष माना जाता है मूल अधिकार का? बोल। मैं समानता का अधिकार हूँ। मैं यह सबको समझाती हूँ कि कानून के सामने सब समान है। मेरे इधर से कोई व्यक्ति जात, धर्म, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकता। मेरे अंदर 14 से 18 अनुच्छेद पाया जाता है। अनुच्छेद 14 यह बताता है कि कानून सबके लिए समान है। अनुच्छेद 15 यह बताता है कि सरकारी स्थानों पर भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 ये नहीं सर बताए थे। अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 17 इसमें छूआछूत का अंत किया गया है। यह भी बताता है कि कोई व्यक्ति के साथ छूआछूत नहीं कर सकते। अनुच्छेद 18 इसमें उपाधियों का अंत किया गया।